Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. The course title is Set Topology, lecture number 21. The topic of this lecture is limit points and derived set. आज के लेक्चर में हम लोग लिमिट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि टोपोलॉजी में हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या होते हैं और हम इसे किसी टोपोलॉजिकल सेट से किस तरह से निकालते हैं। और इसके अलावा हम ड्राइव्ड सेट के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास ड्राइव्ड सेट कैसे क्या होते हैं और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नेबरहुड को और बेस को डिस्कस किया था, तो आज का लेक्चर भी प्रीवियस लेक्चर से ही कनेक्ट करता है। आज के लेक्चर में भी हमारे पास नेबरहुड्स यूज़ होंगे। तो जब आपको लिमिट पॉइंट निकालना है तो उससे पहले आपको नेबरहुड निकालने आने चाहिए। अगर आपको नेबरहुड निकालने आते हैं तो आपको बड़ी इजीली लिमिट्स पॉइंट्स की समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि लिमिट पॉइंट हमारे पास होता क्या है। जब भी कोई भी हम काम करते हैं, अगर हमें कोई भी डेफिनेशन है, अगर हमें उसे अप्लाई करने का तरीका आ जाएगा, हम उसे किस तरह से अप्लाई करते हैं, अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई भी आपको एग्जांपल आपसे वाइवे में पूछी जा सकती है, आपको एग्ज़ाम में दी जा सकती है। तो अगर आपको डेफिनेशन की जस्ट समझ है तो आप इजीली उसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन की समझ नहीं है तो आपके लिए एग्जाम्पल को सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो आप पहले कोशिश करें कि एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझ लें, उसके बाद हम मूव करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास लिमिट पॉइंट्स होते क्या हैं। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है हमारे पास, लेट x be a topological space and x belongs to x, then x is called a limit point or cluster point of a subset A of x if every neighborhood n of x contains a point of x other than x। हमारे पास क्या है, एक पॉइंट x है जो कि हमने x टोपोलॉजिकल स्पेस में से लिया हुआ है, उसे हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे। कब उसे लिमिट पॉइंट बोलेंगे? जब x का कोई भी एक सबसेट है a हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x का कोई भी सबसेट है, ऐसे हम ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इस x के जितने भी नेबरहुड हैं, ठीक है, हर नेबरहुड कंटेन करे x का a का कोई एक पॉइंट x के अलावा। दोबारा देखें, x क्या है, इस x को स्मॉल x है, इसे हम लोग लिमिट पॉइंट बोलेंगे जब हमारे पास एक है कि a जो है ये सबसेट है x का। अब हमारे पास क्या है, इस स्मॉल x के हर एक नेबरहुड का जब हम इंटरसेक्शन इस a के साथ लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। दोबारा इसे एक दफ़ा गौर से सुने। हमारे पास क्या है, x एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और स्मॉल x एक एलिमेंट हमने ले लिया x में। इस स्मॉल x को हम बोलेंगे कि ये लिमिट पॉइंट है जब इस स्मॉल x के हर एक नेबरहुड के लिए, इससे बनने वाले जितने भी नेबरहुड्स हैं, हर एक नेबरहुड के लिए हमारे पास क्या है कि एक जो ये हमने a लिया हुआ है, इस x के अलावा नेबरहुड में कुछ ना कुछ जो है a में कॉमन होना चाहिए। a और नेबरहुड में x के अलावा कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। अगर ऐसे हो जाता है तो इस x को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास लिमिट पॉइंट है। आपके पास अब गिवन क्या होगा, आपके पास a सेट गिवन होगा जो कि सबसेट होगा x का, और आपसे पूछा जाएगा कि कोई नेबरहुड a का निकाल दें, b का निकाल दें, c का। तो आपको पहले उसके नेबरहुड्स का पता होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, हर एक नेबरहुड में से x को निकालना है, उसका इंटरसेक्शन a के साथ लेना है। अगर वो नॉन एम्प्टी आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि ये हमारे पास लिमिट पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। डेफिनेशन हम दोबारा एक दफ़ा डिस्कस करते हैं। आपके पास क्या है कि x एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और स्मॉल x एक एलिमेंट है। इस स्मॉल x को हम बोलेंगे लिमिट पॉइंट अगर इस स्मॉल x से बनने वाले हर नेबरहुड, ठीक है,
वो कंटेन करेगा ए का कोई एलिमेंट अदर देन एक्स, एक्स के अलावा ए का कोई ना कोई एलिमेंट को कंटेन करेगा। कोई भी एक नेबरहुड हमने ले लिया, ठीक है, एन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का। अब ये कंटेन करेगा ए का कोई ना कोई एलिमेंट एक्स के अलावा। तो अगर ऐसे है तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारा लिमिट पॉइंट है। जैसे ये है हमारे पास, ये भी एक लिमिट पॉइंट है एक्स का, सॉरी नेबरहुड है, ये भी एक नेबरहुड है। अब ए के साथ ये क्या है, हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, ये भी कॉमन है हमारे पास, ये भी कॉमन आ रही हैं कुछ चीज़, कुछ एलिमेंट्स। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारे क्या है, ये हमारे लिमिट पॉइंट है। यहाँ पे एक्स हमारे ये दोनों क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो एक्स हैं, क्योंकि अब आप देखें कि इससे हमने ये एक नेबरहुड बनाया है और इस एक्स से हमने ये एक नेबरहुड बनाया है, ठीक है। अब दोनों में ये देखें ए के साथ कुछ ना कुछ वो ज्वाइंट कर रहे हैं, ए के साथ कुछ ना कुछ इसमें क्या है, कॉमन आ रहा है। तो अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो हमने तो ये कहना है कि ये हमारे पास क्या है, ये देखें इस x, तो ये x के अलावा ये भी तो कोई एलिमेंट्स है हमारे पास। यहाँ भी ये x बाहर है लेकिन ये एलिमेंट है हमारे पास a के अंदर। तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे लिमिट पॉइंट होंगे इस a के। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट आता तो ये हम उसका नेबरहुड बनाते ये। तो अब इसका इस a के साथ इंटरसेक्शन तो क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि ये डिसजॉइंट है हमारे पास दोनों। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो x होना था, हम x एक जनरल ले रहे हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट होना था उसे हमने बोलना था कि x का लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने सेट ले लेना है आर लिमिट्स पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द ड्राइव्ड सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय दिस वन। जितने भी आपके पास ए के लिमिट्स पॉइंट आते हैं उनका आपने सेट ले लेना है। जितने भी एक्स आएंगे वो सारे के सारे का जो एक सेट बना लेंगे जिसमें सारे के सारे लिमिट पॉइंट होंगे, उसे हम लोग ड्राइव्ड सेट बोलते हैं। तो ड्राइव सेट तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा जब आपको लिमिट पॉइंट निकालने आते होंगे। लिमिट पॉइंट के लिए आपके पास क्या है, आपके पास एक सेट ए होगा जो कि सबसेट होगा एक्स का, और एक पॉइंट दिया जाएगा कोई ए बी, एक्स को जनरल बात कर रहे हैं। तो उसे आपने जब लिमिट पॉइंट प्रूव करवाना है तो उससे पहले आपको उसके नेबरहुड्स का पता होना चाहिए। तो उस नेबरहुड में से वो पॉइंट माइनस करेंगे आप, ठीक है, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। अगर वो नॉन एम्प्टी आ रहा है तो आपका लिमिट पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। तो हमारे पास एक सेट हम बना लेते हैं जिसमें सारे के सारे क्या हैं, लिमिट्स पॉइंट हैं, तो उसे हम लोग ड्राइव्ड सेट बोलते हैं जी। रिमार्क है हमारे पास, नॉट दैट नेबरहुड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओपन नेबरहुड। कि नेबरहुड हम यहाँ पे ओपन नेबरहुड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कौन से ओपन नेबरहुड की बात करते हैं, जो कि हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन देखी है कि हमारे पास ओपन नेबरहुड क्या होता है जी। वो कह रहे हैं कि इफ़ x इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, सारी बात है, अगर लिमिट पॉइंट नहीं है इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्शन a माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे कि फिर x हमारे पास क्या है, ये हमारा लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है जो नेबरहुड और a के साथ कॉमन आ रहा है x के अलावा, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड x हैज़ अ नेबरहुड n ऑफ x विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए का कोई भी पॉइंट, जारी बात है जब नेबरहुड में ए का कोई भी पॉइंट नहीं होगा तो वो हम उसे क्या कहेंगे कि ये इसका नेबरहुड सॉरी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है जी। अब एग्जांपल करते हैं, अभी आपको इससे अच्छे से समझ आ जाएगी। गिवन क्या है, हमारे पास x है, टोपोलॉजिकल स्पेस में हमारे पास क्या ए बी सी, इससे टा हमारा बन रहा है एम्प्टी सेट ए सी और एक्स और टा हमारे पास क्या है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। ऑर्डर पेयर को क्या कहते हैं हम लोग, टोपोलॉजिकल स्पेस। अब हमारे पास ए गिवन क्या है, बी और सी। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पे हम तमाम ए के हम नेबरहुड्स निकालेंगे, फिर बी के सी के, हम पहले सबके नेबरहुड्स निकाल लेते हैं, फिर हम लिमिट पॉइंट चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेबरहुड ऑफ ए के नेबरहुड निकाल ले। तो सबसे पहले आप इसी में से देख लें कौन कौन से आ रहे हैं, ए आ रहा है, ए सी आ रहा है और एक्स आ रहा है, ठीक है। और ए को कौन एक्स का सबसेट कंटेन कर रहा है, ए बी भी कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ए बी भी आ जाएगा, ठीक है, और एक्स आ गया। ये हमारे पास क्या है, नेबरहुड ऑफ ए। अब बी के नेबरहुड, इसमें तो हमारे पास बी के नेबरहुड में जस्ट क्या है, एक्स ही है, तो वो एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट सी में हमारे पास क्या है, सी है, ए सी है और एक्स है, और इन्हें को एक हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमने भी क्या कर लिया, सिंपल हमने नेबरहुड्स निकाली हैं, ए के भी, बी के भी, सी के भी
जी। नेक्स्ट आप देखें कि जो नेबरहुड ए है, ए के जो नेबरहुड है इसमें क्या है, ए है। अगर हम इसका लिमिट्स पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले ए है, इसमें तो ए है ही नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा था कि हर एक नेबरहुड के साथ, ये नहीं है कि किसी एक के साथ, हर एक। अब आपने ए ले लिया, ये एक नेबरहुड है, इसे हम एन ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। जब आप ए का और इंटरसेक्शन लेंगे, इस नेबरहुड का इंटरसेक्शन लेंगे ए माइनस ए के साथ, ए में तो वैसे ही ए नहीं है, स्मॉल ए नहीं है, तो हम इसे माइनस ना भी करें तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। हमें तो नॉन एम्प्टी चाहिए था, ठीक है। ये क्या आ गया, ये तो एम्प्टी आ गया। हमें क्या चाहिए था, नॉन एम्प्टी। तो ये तो हमें अब दूसरे पे तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पे ही ये फुलफिल नहीं की कंडीशन। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि जो स्मॉल ए है हमारे पास, जो ए है, ये हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है। अब हम सी पे देखें, यहाँ पे सी, ठीक है। अब आप ये भी एक नेबरहुड है हमारे पास। अब आप बी सी का, सी अगर ये देखें ना, हमने सी ले लिया, अब सी देखना चाह रहे हैं कि सी हमारे पास लिमिट पॉइंट है कि नहीं। सी है ये, इसका मैं इंटरसेक्शन ले रही हूँ ए माइनस सी के साथ। हमने वो पॉइंट तो निकाल देना है जिससे हम लिमिट पॉइंट चेक करना चाह रहे हैं। सी निकाल दिया, तो ये भी हमारे पास क्या, जब सी निकल जाएगा तो बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या आ गया, ये भी एम्प्टी आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि जो सी है ये भी हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये सी वाला भी अब गया हमारे पास, ये भी लिमिट पॉइंट नहीं है, ए भी गया, अब रह गया हमारे पास बी, ठीक है। अब हम बी को चेक करते हैं कि क्या बी हमारे पास लिमिट पॉइंट है। बी में तो हमारे पास जस्ट एक ही नेबरहुड है, वो है एक्स, ठीक है। एक्स है, इसमें से हम बी निकाल देंगे। अब देखें, करके ही देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स है, बी में आता, इसका जब मैं इंटरसेक्शन लूँगी इसके ए माइनस बी के साथ, क्योंकि हमने जिस पॉइंट का लिमिट पॉइंट चेक करना चाह रहे हैं उसे हमने क्या कर देना, स्किप कर देना उस सेट ए में से। तो बी को मैंने स्किप कर दिया, तो जब ए में से बी माइनस हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, सी। सी का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगी एक्स के साथ, वो क्या आ जाएगा, सी, जो कि हमारे पास नॉन एम्प्टी है। तो एक ही नेबरहुड था जिसने हमारे पास क्या किया है, लिमिट पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। तो हम बी को क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ए का लिमिट पॉइंट है। तो इसके ड्राइव्ड सेट में कौन सा आ जाएंगे, तमाम लिमिट्स पॉइंट आने थे, तो इस पे तो सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट बी आया, बाकी ए और सी तो लिमिट पॉइंट ही नहीं आए। तो ड्राइव्ड सेट में हमारे पास आ गया बी। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपसे समझने की कोशिश करें। दोबारा देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास एक्स है, टा है और सेट सबसेट है एक्स का ए। हम इस ए के लिमिट पॉइंट चेक करना चाहते हैं। अब लिमिट पॉइंट वही जो एक्स में जितने एलिमेंट है वही लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, उसके अलावा तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, या ए होगा या बी होगा या सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए बी सी, क्योंकि हमें नेबरहुड चाहिए, नेबरहुड होंगे तो हम लिमिट पॉइंट निकाल सकेंगे। हमने क्या किया है, हमने ए के नेबरहुड भी निकाल लिए, बी के भी, सी के भी। अब नेबरहुड हमारे पास निकल आए हैं। अब दूसरा काम हमारे पास क्या है कि हमने देखना है कि क्या ये लिमिट पॉइंट की कंडीशन जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो हमारी डेफिनेशन है, क्या ये उसे फुलफिल कर रहा है। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन क्या है लिमिट पॉइंट की, कि आप जिस पॉइंट का लिमिट पॉइंट चेक करना चाह रहे हैं, जिसे आप लिमिट पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है, सेट ए में से वो पॉइंट निकालना है और उस नेबरहुड के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए के नेबरहुड्स के साथ, हर एक नेबरहुड के साथ। अगर वो नॉन एम्प्टी आ जाता है तो वो आपका लिमिट पॉइंट होगा। जैसे आप ए को चेक करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास लिमिट पॉइंट है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, ए के जितने भी नेबरहुड है हर एक नेबरहुड के साथ इंटरसेक्शन लेंगे इस ए माइनस ए का, जिसको चेक करना चाह रहे हैं उसे स्किप करके। तो हमने चेक करके देखा कि जब मैंने ए के साथ देखा, पहला हमारे पास नेबरहुड ए का क्या आया, ए ही आया, उसके साथ तो ये एम्प्टी आ गया आंसर, तो ये तो लिमिट पॉइंट नहीं है। किसी एक के लिए भी, किसी एक नेबरहुड के लिए भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब कि वो नहीं है, बाकियों के लिए हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमने सी के लिए जब चेक किया तो सी के लिए भी वो एम्प्टी आ गई हमारे पास, तो वो भी एक फर्स्ट नेबरहुड के लिए ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। नेक्स्ट जब बी रह गया, उसका एक ही लिमिट पॉइंट था एक्स, उसके लिए ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में इस टा पर और इस ए पर हमारे पास जो लिमिट पॉइंट आया वो आया है बी।
तो हमारे पास जो ड्राइव्ड सेट होता था उसमें क्या था, जितने भी नेबरहुड्स आते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट आ रहा है, सॉरी ड्राइव्ड सेट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो हमारे पास लिमिट पॉइंट बन रहे हैं। यहाँ पे एक ही लिमिट पॉइंट बना है बी, तो हमारे पास ड्राइव्ड सेट में एक एलिमेंट आ जाएगा बी। तो इस तरह से हम लोगों ने लिमिट्स पॉइंट निकालने हैं और इस तरह से हम लोगों ने ड्राइव्ड सेट निकालना है। जी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, लेट आर बी अ रियल लाइन और ये सेट ए दे दिया गया है 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, और हमें इसका लिमिट पॉइंट और ड्राइव्ड सेट निकालने के लिए बोला गया। अब आप देखें, सबसे पहले अगर आप 1 के नेबरहुड चेक करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेबरहुड में हमारे पास ओपन नेबरहुड में ये कोई आ जाएगा जी 0.9। नेबरहुड में क्या होता है कि वो एलिमेंट्स भी बिलोंग कर जाता है, ये आ जाएगा लेट्स सपोज 1.1, ये आ गया, ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास नेबरहुड। जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगी a-1 के साथ 1 को स्किप कर दूंगी, a-1, तो ये क्या हमारे पास एम्प्टी आएगा कि नॉन एम्प्टी आएगा। अब जब मैंने 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 0.9 से बड़े कोई नंबर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 और 0.5 से नेक्स्ट हमारे पास 0.3 आ जाता है, वो हमारे पास इसमें नंबर ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, तो ये हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आप जब 1 करेंगे, 1/2 लेंगे, 1/3 लेंगे, तो वो सारे के सारे आपके पास एम्प्टी सेट ही आएंगे, तो वो आपके पास लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। लेकिन अब ये आ रहा है हमारे पास सो ऑन, किसी भी पॉइंट पे ये एग्जैक्ट आंसर 0 नहीं देगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0 देगा। अगर हम 0 को चेक करें कि क्या वो लिमिट पॉइंट है हमारे पास, तो जब हमने 0 का नेबरहुड निकाला तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, समथिंग 0.1 एंड जी, और नेक्स्ट यहाँ से हम ले लेते हैं -0.1, क्योंकि जो ओपन नेबरहुड होता है ना, उसका क्या मतलब होता है कि नेबर के 2 एलिमेंट्स आप ले लें, ठीक है, जो बहुत क्लोज हों 0 के। अब 0 के ये दोनों नंबर बहुत क्लोज हैं, ये मैंने नेबरहुड ले लिया, इसका जब मैं इंटरसेक्शन लूँगी a-0 के साथ, 0 तो उसमें से है ही नहीं है वैसे ही, तो अब आपने देखना है कि क्या हमारे पास ये एम्प्टी आता है कि नॉन एम्प्टी। अब 0 को स्किप कर दें तो बाकी हमारे पास क्या जाता है, यहाँ पे एक एलिमेंट बचेगा 0.1 से थोड़ा छोटा 0.009, ठीक है, 0.09। अब देखें कि ये सो ऑन है, ये किसी पॉइंट पर जाकर ज़रूर 0.9 होगा हमारे पास, ठीक है, तो ये किसी पॉइंट पर जाकर ज़रूर कोई छोटा से छोटा पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, कुछ 0.09 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें कि 1/1000 आ गया, ये भी तो इसी में शामिल है, इसी सेट में। तो ये हमारे पास जब इसे हम करेंगे तो अगर 0 पॉइंट लेट्स पोज कर रही हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं कोई आंसर दे रही, ये कोई है, ठीक है, तो ये ज़रूर बहुत सारे नंबर्स होंगे जो एक सेट बनाएंगे जो इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम 0 को क्या कहेंगे कि ये हमारा लिमिट पॉइंट है, ठीक है, और इसके ड्राइव्ड सेट में एक ही एलिमेंट आएगा जो कि 0 है। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज्ड सेट, लेट X be a topological space, a subset A of X is closed if and only if its complement is open set। टोपोलॉजिकल स्पेस में हम उन सबसेट को कहेंगे कि वो क्लोज हैं, X के उन सबसेट्स को कहेंगे क्लोज हैं अगर उनका कंप्लीमेंट ओपन होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि अगर कोई भी आपको सेट दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि क्या आप बताएं कि ये हमारे पास क्लोज्ड है, तो आपने उसका कंप्लीमेंट लेना है। अगर तो वो टोपोलॉजी में है, टोपोलॉजी में आपको पता है कि एलिमेंट्स ओपन होते हैं, तो अगर उसका कंप्लीमेंट टोपोलॉजी में है तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास ओपन सेट है। एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी ये हमारे पास एक X है, ये टा है, देन क्लोज सबसेट ऑफ X आर एम्प्टी सेट BCDE ABE और BEAX। हमारे पास क्या है, अब आप देखें, इसके हमने देखने हैं कि हमारे पास X के कौन कौन से जो सबसेट्स हैं वो क्लोज्ड हैं। आप ये जो टोपोलॉजी है इनके आप कंप्लीमेंट ले लें। X एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट क्या आएगा, X का कंप्लीमेंट क्या आएगा, एम्प्टी सेट, A का क्या आएगा BCDE, CD का क्या आएगा ABE और ACD का कंप्लीमेंट क्या आएगा BE
और बी सी डी ई, इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा ए। इसका क्या मतलब है कि इनके जो कॉम्प्लीमेंट हैं वो हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। अब आप इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास टा में होगा, वो ओपन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोज। आप सिंपल क्या करें, आप यहाँ से क्या करें कि ये टा है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप कोई भी 2 या 3 क्लोज सबसेट निकाल लें, तो आप कोई भी इनके सेट्स का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे वो आपके पास, क्योंकि ये ओपन है तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा, सिंपल। अब यहाँ पे आप देखें एम्प्टी सेट टा में भी है और क्लोज सेट में भी है, ठीक है, एक्स टा में भी है और क्लोज सेट में भी है। उसके बाद हमारे पास बी सी डी ई, ये टा में भी है और क्लोज सेट में भी है। उसके अलावा ये भी ये टा में भी है और क्लोज सेट में भी है। इसका क्या मतलब है कि एम्प्टी सेट बी सी डी ई ए और एक्स ये ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं इस टोपोलॉजी के तहत, हर के लिए नहीं, जस्ट इस टोपोलॉजी में ये जो चारों हमारे पास सेट्स हैं ये ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं। तो बहुत सिंपल है क्लोज सेट को डिस्कस करना। कोई भी एग्जांपल में आपसे पूछा जा सकता है कि ये टोपोलॉजी है, ये एक्स है, आप इस टोपोलॉजी के तहत आप बताएं कि हमारे पास क्लोज सेट कौन कौन से बन रहे हैं। आपने सिंपल क्या करना है, टार में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, उनके जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन होगा, वो क्लोज होगा। तो इनडायरेक्टली इसकी डेफिनेशन भी वही है हमारे पास कि उन्होंने क्या बोला है कि वो सबसेट्स क्लोज होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। इनका जो कॉम्प्लीमेंट है, अब बी सी डी ई, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी सी डी ई। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है, बी सी डी ई ओपन, इसका क्या है, ए टा में है, हमें पता है कि ओपन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आप सिंपल क्या करें, इस तरह थोड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना, आप ऐसे करें कि टा में जो एलिमेंट्स है ना उनका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, वो क्लोज आएगा। ओपन का कॉम्प्लीमेंट क्लोज आता है, क्लोज का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ओपन आता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए और ई ना ही टा में है ना ही इसमें, इसका मतलब है ना ही ये क्लोज है ना ही ओपन है, लेकिन ये एक्स का सबसेट है, ठीक है। और सी डी जो है ये ओपन है लेकिन क्लोज नहीं है, ये टा में है लेकिन ये क्लोज नहीं है। उसके बाद जो बी ई है ये क्लोज्ड है, बी ई आप देखें कि ये क्लोज में है लेकिन ये हमारे पास ओपन नहीं है जी। नोट क्या है, देयर आर सेट्स इन टोपोलॉजिकल स्पेस विच आर ओपन एज वेल एज क्लोज, also there are sets which are either open or closed, they are sets which are neither open nor closed। क्योंकि टोपोलॉजी उसमें ऐसे भी हो सकता है कि सारे ओपन भी हैं क्लोज भी हैं, कुछ जिस तरह हमने यहाँ पे देखा ओपन भी बन रहे थे कुछ और क्लोज भी बन रहे थे, कुछ ओपन है कुछ क्लोज है, कुछ क्लोज है ओपन है, मतलब कुछ सबसेट इस तरह के हैं ना ही वो ओपन है ना ही वो क्लोज है। तो ये डिफरेंट तरह के टाइप्स के आते हैं क्वेश्चंस। तो अब हमारे पास क्या है, हमने आज के लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो हमारे पास क्या था, लिमिट पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ड्राइव्ड सेट्स, और इसके अलावा हम लोगों ने क्लोज्ड सेट को डिस्कस किया और आपको देखा कि हम किस तरह से इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं जी। नेक्स्ट इसके कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं जी। अब हमारे पास क्या है कि आर एक रियल लाइन है। हम टोपोलॉजी में बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, सेमी ओपन या हमसे सेमी क्लोज बोल सकते हैं, लेकिन ना ही ये ओपन है ना ही ये क्लोज है। तो टोपोलॉजी में इसे हम ओपन बोलेंगे और इस सेट को, इस इंटरवल को, और इस इंटरवल को हमने क्या बोलना है, ओपन बोलना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी होती है, सबसे मजबूत टोपोलॉजी है ये हमारे पास। इसमें क्या होता है, एक्स के तमाम सबसेट्स आ जाते हैं। अब आप देखें कि तमाम अगर 3 एलिमेंट्स का एक सेट है तो उसमें कितने हमारे पास बनेंगे, और उसके सबसेट्स 8, ठीक है। अब 8 के 8 एलिमेंट्स हैं हमारे पास टोपोलॉजी में, जब आप उनका कॉम्प्लीमेंट भी लेंगे वो भी उन्हीं में से ही आएगा ना, सारी बात है। तो हमारे पास क्या था, जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है उसके कॉम्प्लीमेंट जब आप लेंगे तो वो आएंगे तो एक्स में से ही, एक्स के ही कोई ना कोई सबसेट होंगे, तो वो सारे के सारे सबसेट तो टा में है। तो जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है इसमें हर सेट ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना कि हर टा में क्या होता है, सारे के सारे सबसेट होते हैं। जब आप एक कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आएगा तो एक्स में ही, तो आएगा भी एक्स का कोई सबसेट, तो अगर वो एक्स का सबसेट है तो ऑब्वियसली वो टा में होगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो अगर ये एमसीक्यूज में आ जाता है तो आपने क्या करना है कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है ना हमारे पास,
इसमें जितने भी सेट्स होते हैं वो ओपन भी होते हैं और साथ के साथ क्लोज भी होते हैं। जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है इसमें जस्ट एम्प्टी और एक्स ये दो ही ऐसे सेट हैं जो हमारे पास ओपन भी हैं क्लोज भी हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। डिस्क्रीट में हर सेट जो है वो ओपन भी है क्लोज भी है, लेकिन इनडिस्क्रीट में क्या है, जस्ट एम्प्टी सेट और एक्स ये दो सेट्स हैं जो ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं। जी, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड ही कुछ चीज़ों को, थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।